सॉरी बच्चों, यूजुअली मैं फोन एयरप्लेन मोड पे रख के रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो अभी कॉल आ गया तो उसकी वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। तो कोई नहीं, वी विल कंटिन्यू दिस। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 2 हो गया, ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज में 2.2 सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो अभी हम लोग ये देखेंगे कि एक अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसका आपको रूट्स ढूंढने के लिए बोलेंगे कि फाइंड द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी ये x का रूट्स मतलब x का 2 वैल्यूज मिलना चाहिए आपको, तो वो कैसे ढूंढा जाए, कैसे उसको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहला मेथड रूट्स ढूंढने का जो है दैट इज बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, इसको हम लोग को इस इक्वेशन को है ना सॉल्व करना है बाय टेकिंग समथिंग कॉमन फ्रॉम बोथ दीज टर्म। इस दोनों में से और इन दोनों में से कुछ कॉमन लूंगा मैं। तो ये कॉमन कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन ऐसे लेना होता है कि देखो अभी यहां पे जो टर्म है ना, यहां पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पे 1 है। तो 1 इंटू 54 करो पहले। 1 इंटू 54 इज 54, ठीक है। अभी 54 के फैक्टर्स लिखते हैं हम लोग पहले। 54 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं, चलो। 54 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। एक है 54 मल्टीप्लाइड बाय 1 करूंगा तो भी 54 आएगा, ठीक है। फिर देखो क्या होगा, फिर मैं 2 इंटू 27 भी कर सकता हूं। 2 इंटू 27 इज 54। 3 के टेबल में जाता है, हाँ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 माइनस 24, 6 जा 3 इंटू 16 इज 54, ठीक है। अभी 4 के टेबल में जाता है क्या, 4 के टेबल में नहीं जाता। 5 के टेबल में नहीं जाता। 6 के टेबल में जाता है, चलो देखते हैं। 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, तो मतलब जाता है। तो ये हो जाएगा 6 और ये 9, ठीक है। अभी इससे ज्यादा मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स है। एक है 54 और 1 का जोड़ी, दूसरा है 27 और 2 का जोड़ी, 16 और 3 का जोड़ी, और 9 और 6 का जोड़ी, ठीक है। अभी ये मैंने क्यों किया, अभी ये बताता हूं। अब ये देखो नंबर क्या है मेरे पास, -15x है बीच में, मतलब x का जो कोएफिशिएंट है ना क्या है, -15 है, ठीक है। अभी मुझे ये टर्म और ये टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आता है उसके फैक्टर्स यहां पे है, ठीक है। अब मुझे इस नंबर के कोई ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिनको ऐड या सबट्रैक्ट करके मुझे ये नंबर मिलता हो, -15 मिलना चाहिए। तो अभी देखते हैं, चलो। 54 प्लस 1 करूंगा तो 55, 54 माइनस 1 करूंगा तो 53, तो -15 आता है क्या, नहीं आता। ये दोनों को ऐड करूंगा सबट्रैक्ट करूंगा तो भी -15 नहीं आएगा। ये दोनों को करूंगा तो भी ये 16 प्लस 3 19 हो जाएगा, -3 करूंगा तो 13 हो जाएगा, तो भी नहीं आएगा। 9 प्लस 6 करूंगा तो 15 हो रहा है, हाँ मतलब ये कुछ काम का है। लेकिन मुझे तो -15 चाहिए, तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, -9 माइनस 6 विल बी इक्वल टू -15, हाँ तो हो रहा है। तो अभी मुझे -15 को ऐसा लिखना है स्प्लिट करके, जो कि दो नंबर्स है ना वो इसके फैक्टर्स हो। तो मैं -15 को -9 इंटू -6 लिख सकता हूं। तो देखो क्या हो जाएगा, तो ये -15x है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। देखो ये x2 ऐसे का ऐसा, -15x को मैं कैसे लिखूंगा पता है, -9x -6x और ये +54। अभी देखो मेरा नंबर इज +54 है, +54। अभी -9 और -6 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे +54 मिल रहा है, तो मतलब -9 और -6 आर माई फैक्टर्स, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स मिल गए, दिस इज इक्वल टू 0। अब ये अपना साइड में कैलकुलेशन करना है, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक मतलब ये दिखाने की जरूरत नहीं है, साइड में आप रफ में ये कैलकुलेशन कर सकते हो। जो फेयर वर्क है वो यही है। अभी मैं यहां से कॉमन लेता हूं, ये दो टर्म में से और ये दो टर्म में से कुछ कॉमन लूंगा। तो ये दोनों में से क्या कॉमन है, x ही एक कॉमन ले सकता हूं, और तो कुछ है नहीं। तो यहां से अगर मैं x कॉमन ले लेता हूं तो इसके अंदर क्या बचेगा, तो यहाँ पे इसमें से x2 में से एक x चला गया, तो यहाँ पे एक x बचा। -9x में से एक x निकाला तो -9 बचेगा अंदर, करेक्ट। अब ये दो टर्म में से क्या निकाल सकता हूं, ये दो टर्म में से मैं -6 निकाल सकता हूं कॉमन।
तो 6 इंटू -9 करूंगा तो 54, -6 इंटू -9 करूंगा तो 54 आ जाएगा। तो देखो कैसे, जनरली ये दो टर्म में से ना x के साथ जो भी कोएफिशिएंट है ना उसी को कॉमन लेना चाहिए, ये ट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पे -6 में कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -6 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे सिर्फ x बच गया, और यहाँ पे -9 करूंगा तभी तो मेरे को +54 आएगा। तो मतलब +54 में से -6 कॉमन ले लूंगा तो -9 बचेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये टर्म है ना, ये टर्म वापस रिपीट होता ही है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम कर लो, x के साथ जो भी ये टर्म रहता है ना उसको यहाँ पे लिख दो, और ये ब्रैकेट को वापस लिख दो, इक्वल टू 0 करके लिख दो। ठीक है, फिर तुम लोग चेक कर सकते हो कि ये आपने सही किया है कि नहीं। तो पूछोगे सर कैसे चेक करना है, सिंपल है, इसको मल्टीप्लाई करके देखो वापस ये आता है कि नहीं आता है। चलो देख लेते हैं। तो -6 इंटू एक्स करूंगा तो -6x हो जाएगा, -6 इंटू एक्स विल बी -6x, और माइनस इंटू -6 तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 इंटू -9, तो क्या हो जाएगा, देखो ये -6x ऐसे का ऐसा, -6 इंटू -9 इज +54। तो देखो आ गया ना, -6x और +54 आ गया, देखो सेम है। तो मतलब ये जो हम लोग ने सब्स्टिट्यूशन किया है ना वो करेक्ट है। ठीक है, अरे भाई कपड़ा कहां गया। तो इसका मतलब ये आपने जो -6 कॉमन लिया है वो करेक्ट है। अभी देखो ये दो ब्रैकेट, अभी ये पूरे इसमें से मैं -x -9 ब्रैकेट को कॉमन ले लूंगा, तो देखो इसमें से ये पूरे इक्वेशन में से मैं x -9 को कॉमन ले लेता हूं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ एक x बच गया। ठीक है, और यहाँ पे इस पूरे टर्म में से क्या बच गया, -6 बच गया, और ये दोनों इक्वल टू 0 हो गया। अगर मैं x -9 कॉमन ले लूंगा, अगर ये निकाल दिया, कॉमन ले लिया मतलब ये कॉमन ले लिया तो ये चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा x, तो x लिख दिया मैंने। ठीक है, और फिर यहाँ पे x -9 को अगर कॉमन ले तो यहाँ पे -6 बच जाता है, तो x -6 हो गया मेरा दूसरा टर्म। तो यहाँ पे दो टर्म लाने हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो अभी ये टर्म को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे को आंसर 0 आता है। तो देखो कभी भी कोई भी दो नंबर a मल्टीप्लाइड बाई b करता हूं, अगर आंसर 0 होता है तो ये दोनों में से कोई एक नंबर 0 हो सकता है, तभी तो दोनों में से कोई एक नंबर 0 होगा तभी तो आंसर 0 आएगा ना, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो। अगर दोनों में से कोई एक नंबर 0 नहीं है तो आंसर 0 हो ही नहीं सकता। तो मतलब ये ब्रैकेट को जब मैं ये ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करता हूं और अगर आंसर मेरा 0 आता है तो इसका मतलब ये ब्रैकेट नहीं तो ये ब्रैकेट, दोनों का किसी में से एक ब्रैकेट का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो हम लोग क्या देखते हैं, तो हम लोग इसके बाद ऐसा लिखेंगे, देयरफॉर इसका मतलब ये हुआ कि x -9 इज इक्वल टू 0 और x -6 इज इक्वल टू 0। देखो या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या तो ये ब्रैकेट 0 होगा, अभी मुझे नहीं पता कौन सा ब्रैकेट 0 होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि x -9 अगर 0 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये -9 को यहां पे भेजूंगा तो +9 हो जाएगा। यस, और अगर ये ब्रैकेट 0 है तो x का वैल्यू क्या होगा, ये -6 को यहां पे भेजूंगा तो +6 हो जाएगा। तो देखो अगर इस ब्रैकेट को 0 होना है तो x की जगह पे +6 डालूंगा तभी तो 0 होगा ना, +6 -6 0 हो जाएगा। तो मतलब अगर ये ब्रैकेट 0 है, क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 6 है, इसकी वजह से ये ब्रैकेट 0 है। और यहाँ पे x -9 0 है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू +9 होगा। तो देखो +9 -9 करूंगा तभी तो 0 होगा। ठीक है, तो मतलब अगर ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 है, दैट इज बिकॉज या तो x का वैल्यू 6 होगा इसीलिए इक्वेशन 0 है, या तो x का वैल्यू 9 होगा इसीलिए पूरा इक्वेशन 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं ये लिखूंगा, तो यहां पे लिखूंगा देयरफॉर द रूट्स ऑफ द अबव इक्वेशन आर
x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 6 एंड लिखना है। इसके दो रूट है, कौन है? x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 6। समझ में आया? अभी इसका रूट है मतलब 9 और 6 को मैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा ना x की जगह पे, तो सेटिस्फाई होगा, LHS विल बी इक्वल टू RHS। समझ में आया? तो ये फैक्टराइजेशन का जो मेथड है ना, इसको बोलते हैं हम लोग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अभी मिडल टर्म कौन है? -15x। तो इसको ही मुझे स्प्लिट करना है। तो इसको मैंने ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट किया, जिसको ऐड करूंगा तो वापस -15x आएगा, और अगर ये दो टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा ना -9 और -6 को, तो मुझे 54 आता है। समझ में आया ये? ठीक है, तो इसके और थोड़े बहुत एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ना, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो आप इसको पॉज करके इतना नोट कर लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं तब तक। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, इसके हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो जिससे ये आपके दिमाग में बैठ ही जाएगा। ओके, चलो। तो एक्सरसाइज 2.2 का हम लोग इक्वेशन 3 देख लेते हैं। इक्वेशन 3 क्या कहता है? 2y² प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। तो अभी हम लोग को इसके फैक्टर्स ढूंढने, मतलब इसका रूट ढूंढना है। इस इक्वेशन के दो रूट्स ढूंढने हैं। तो कैसे करेंगे? बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, तो क्या फैक्टर्स होने चाहिए वो पता करना है। कौन से फैक्टर्स में स्प्लिट करेंगे? तो फैक्टर्स कैसे पता चलता है? इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो पहले। तो 2 इंटू 13 करूंगा तो क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा, राइट। अब 26 के फैक्टर्स हम लोग को ऐसे ढूंढने हैं जिनको अगर मैं ऐड करूं तो मुझे 27 मिलना चाहिए। ठीक है, तो पहले 26 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? तो 26 मल्टीप्लाइड बाय 1, यस और नो। फिर और क्या हो सकता है? 2 इंटू 13 हो सकता है, और फिर लास्ट फैक्टर क्या हो सकता है? बस यही है, और इसके अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं हो सकते, राइट। तो अभी 13 और 2 को ऐड करूंगा तो 27 आएगा? नहीं आएगा। लेकिन 26 और 1 को ऐड करूंगा तो 27 आएगा, करेक्ट। तो अभी मैं क्या इस 27y को मैं ऐसा लिख सकता हूं? 26y प्लस 1y। 1y या y लिखो तो भी बात एक है। देखो 26y में एक और y ऐड करूंगा तो मेरे को 27y मिलेगा, यस और नो। तो मतलब ये 27y को मैंने सिर्फ स्प्लिट करके लिखा, और बाकी का सब कुछ ऐसे का ऐसा लिख दूंगा। तो यहाँ पे प्लस 13 है, उसको ऐसे का ऐसा लिख दिया, और प्लस 2y² है यहाँ पे, उसको भी मैंने ऐसे का ऐसा लिख दिया। अब आपको क्या करना है? पहले दो टर्म है उसमें से कुछ कॉमन लेना है, और दूसरे दो टर्म में से कुछ कॉमन लेना है। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, तो मैं y को तो कॉमन लूंगा ही लूंगा। ठीक है, प्लस 26 और 2 के बीच में क्या कॉमन है? 2 ही कॉमन है। तो यहाँ से 2y अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, 2 को भी अगर कॉमन ले लेता हूं मैं 2, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 2y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? y। ठीक है, 2y इंटू y करूंगा तो 2y² मिल जाएगा, यस। प्लस अभी इसमें से 2y में निकाल देता हूं तो यहाँ पे सिर्फ 13 बचेगा। देखो कैसे, यहां से y निकाल दिया कॉमन, तो ये y बाहर आ गया। अभी 2 भी निकाल दिया, तो 26 में से 2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे 13 बचेगा। कैसे? देखो वापस से इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, वापस ये आता है कि नहीं आता। सिंपल बात है। तो 2y मल्टीप्लाई बाय y विल गिव मी 2y², एंड 2y मल्टीप्लाई बाय 13 तो विल गिव मी 26y। 2y इंटू 13 इंटू 2 इज 26 और y, तो 26y मिल गया। ठीक है, और ये दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है, तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा? और क्या हो जाएगा? प्लस y प्लस 13। यहां पे तो कुछ कॉमन ही नहीं निकला, तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये मेरा एक ब्रैकेट हो गया। अब इस पूरे इक्वेशन में से मैं y प्लस 13 कॉमन ले लेता हूं। अगर y प्लस 13 इसमें से मैं कॉमन ले लूंगा तो ये पूरा ब्रैकेट गायब हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ इसकी जगह पे 2y बचेगा।
ठीक है, ये प्लस साइन ऐसे का ऐसा, और यहाँ से y प्लस 13 चला गया, तो ये पूरा एक टर्म अगर यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो मतलब 1 बचेगा। तो देखो अभी y प्लस 13 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो y प्लस 13 मिलेगा, और y प्लस 13 को 2y के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये वाला टर्म मिल जाएगा। समझ में आया? और ऑल दिस इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो अब हम लोग को दो ब्रैकेट मिल गए, दिस ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। अभी हम लोग को पता है कि कोई दो वेरिएबल्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं और आंसर 0 आता है, इसका मतलब दोनों में से किसी एक का वैल्यू तो 0 होगा। ठीक है, या तो ये ब्रैकेट का वैल्यू 0 होगा या तो ये ब्रैकेट का वैल्यू 0 होगा। तो मैं लिख के देखता हूं, तो y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या तो ये ब्रैकेट 0 है या तो ये ब्रैकेट 0 है। तो अगर ये ब्रैकेट 0 है तो क्यों होगा? क्योंकि y का वैल्यू -13 होगा। देखो y का वैल्यू ढूंढना है मुझे, तो y 13 को यहाँ पे भेज दे तो -13। तो मतलब अगर y का वैल्यू -13 होता तो यहाँ पे देखो -13 प्लस 13 करूंगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 1 को मैं यहाँ पे भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, और 2 को अभी इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में राइट साइड पे भेजूंगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो y विल बी इक्वल टू -1/2 हो जाएगा। तो मतलब ये ब्रैकेट 0 है, तो उसका रीजन क्या है? क्योंकि y का वैल्यू -1/2 होगा। देखो यहाँ पे -1/2 सब्सटीट्यूट करके देखो, तो देखो यहाँ पे y, यहाँ पे -1/2, इसको सॉल्व करोगे ना तो -1/2 की जगह पे देखो इसको डाल के देखते हैं, तो 2 इंटू वाई की जगह पे -1/2 और +1। देखो इसका क्या होगा, 2 कट गया, -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आई? तो या तो ये ब्रैकेट 0 है या तो ये ब्रैकेट 0। अगर ये 0 है तो इसलिए 0 है बिकॉज y का वैल्यू -1/2 होगा, और अगर ये ब्रैकेट 0 है तो क्यों 0 है? बिकॉज y का वैल्यू -13 होगा। तो मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट मिल गए हम लोग को, एक है y इज इक्वल टू -13 या फिर y इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे लिखोगे therefore the roots of the above quadratic equation are y is equal to -13 and y is equal to -1/2। समझ ना? देखो थोड़ा और करेंगे हम लोग इसमें, जिससे आपको आइडिया है कि ये मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो फिर से मैं एक बार इसको समझा देता हूं। यहां पे ध्यान रखना है y के साथ जो भी नंबर हो, अगर 1 है तो भी कोई बात नहीं, अगर कोई और नंबर है तो भी कोई बात नहीं, इस नंबर को इसके साथ पहले मल्टीप्लाई कर दो। जो कांस्टेंट है ना c, हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखते हैं ना, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो a और c का मल्टीप्लीकेशन देख लो, a मल्टीप्लाइड बाय c करके जो भी आता है ना, ठीक है। अभी ac के फैक्टर्स ढूंढने, तो देखो a क्या है? 2 है, c क्या है? 13 है, तो 2 इंटू 13 करो, 2 इंटू 13 तो क्या आता है? 26 होता है। अब 26 के ऐसे फैक्टर्स ढूंढने हैं जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आंसर 27 आना चाहिए। तो मैंने पहला फैक्टर देखा 26 और 1, हाँ, तो अगर दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरा 27 हो रहा है। तो मैंने ये 27y को 26y प्लस 1y या y लिख दिया। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप है, इस नंबर को फैक्टराइज कर दिया। अब पहले दो टर्म में से कुछ कॉमन ले लो, दूसरे दो टर्म में से कुछ कॉमन ले लो। अगर निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता तो छोड़ दो, लेकिन कोशिश करो निकालने का। ठीक है, काफी बार आपको नहीं समझ रहा तो आपने नहीं निकाला, तो आपने सोचा कि शायद नहीं निकल रहा होगा, वैसा नहीं, यू हैव टू ट्राई, क्योंकि अगर नहीं निकाला तो गलती भी हो सकता है। अभी देखो याद रखो कि ये टर्म जब कॉमन लोगे ना तो दोनों, ये ब्रैकेट 2 बार आएगा, y + 13 2 बार आना चाहिए। जो पहले टर्म में से जो कॉमन निकलेगा ना, वही सेम चीज यहाँ पे भी कॉमन आना चाहिए, जो कि यहाँ पे आया, मतलब समझ जाओ कि आपने सही किया है। फिर ये दिस प्लस, इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है ना, यहाँ पे प्लस है, तो मतलब कुछ नहीं है, मतलब क्या है? ये ब्रैकेट के बाहर 1 है, 1 इंटू y + 13 होगा, ये ब्रैकेट है। तो मतलब 2y + 1 को एक ब्रैकेट में लिख दो, जो इस ब्रैकेट के बाहर है ना। अगर ये -1 होता तो यहाँ पे -1 लिख दो। ठीक है, जो भी नंबर है उसको यहाँ पे, ये ब्रैकेट के जो बाहर जो नंबर है उसको यहाँ पे, प्लस जो यहाँ पे नंबर है उसको लिख दो, और ये ब्रैकेट को वापस यहाँ पे लिख दो।
इज इक्वल टू 0। फिर लिख दो ये दोनों नंबर अगर मल्टीप्लाई होकर 0 होता है तो इसका मतलब या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या तो ये ब्रैकेट का वैल्यू 0 होगा। फिर दोनों को 0 के साथ इक्वेट करके वेरिएबल्स का वैल्यू ढूंढो, वो आपके रूट्स मिल गए। समझ में आया ये? ठीक है, इसको पॉज करके लिख लो, नोट कर लो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, तो चलो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.2 का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, ये इक्वेशन दिया है। अब सबसे पहले देखो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ, हाईएस्ट डिग्री 2 है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है? नहीं है, तो हम लोग को इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में पहले लेके आना पड़ेगा। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सब कुछ एक साइड पे और राइट साइड पे सिर्फ 0 होना चाहिए। तो देखो इस दोनों टर्म्स को मैं ये साइड लेके आऊंगा, तो देखो 5m² जैसा है वैसा लेफ्ट साइड पे, ये प्लस 22m है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस 22m हो जाएगा, प्लस 15 है ये साइड आएगा तो माइनस 15 हो जाएगा। यस, दिस विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, फिर सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे? अभी हम लोग को पता है इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तो उसके लिए पहले फैक्टर्स ढूंढने होंगे, पहले मल्टीप्लाई करके देखना होगा। तो पहले क्या देखना है, m के साथ कुछ नंबर है? हाँ है, अगर है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 15 क्या होता है? 75 होता है। ठीक है, इसको साइड में लिख के रख दो। m² का कोएफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अभी देखो 5 इंटू माइनस 15 है, तो एक्चुअली माइनस 75 है। ठीक है, माइनस 75। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है कोई ऐसे दो टर्म में जिसका फैक्टर्स को ऐड या सबट्रैक्ट किया था 22 आना चाहिए। तो पहले हम लोग 75 के फैक्टर्स लिख देते हैं। तो 75 पहले किससे आएगा? तो पहले तो मैं लिखता हूं माइनस 75 इंटू 1। ठीक है, पहले 75 माइनस 75 वन जा 75 होगा। ठीक है, तो यहाँ पहले हम लोग सिंपल रखने के लिए माइनस साइन को अभी भूल जाते हैं। ठीक है, फिर इसका 3 में जाता है क्या? हाँ जाता है, तो 3 इंटू 25 इज 75, 325 इज 75। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे 22 लाना है, तो 25 और 22 आसपास है ना, मतलब ये दोनों फैक्टर्स को ट्राई करता हूं। तो 25 और 3 से मैं माइनस 22 ला सकता हूं क्या? तो देखो कैसे करेंगे। तो देखो 5 इंटू माइनस 15 इज माइनस 75, तो मुझे पता है कि मुझे कुछ भी करके माइनस 75 लाना है, राइट? तो एक नंबर को मैं माइनस रखता हूं और दूसरे को प्लस रखता हूं। तो देखो माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 करूंगा तो माइनस 75 आ रहा है। ठीक है, तो मतलब ये इसका एक करेक्ट फैक्टर है। अब मुझे ये देखना है माइनस 22 आएगा क्या? तो देखो माइनस 25 प्लस 3 करूंगा तो मुझे माइनस 22 आ रहा है। माइनस 25 प्लस 3 माइनस 22, तो मतलब मैं ये दो टर्म्स को लूंगा और ऐसा लूंगा। दिस इज माई करेक्ट टर्म। तो ये माइनस 22m को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, माइनस 25m प्लस 3m। ये दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे माइनस 22 मिलेगा m। ओके, और बाकी का जो है उसको वैसे का वैसा, यहाँ पे माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 5m²। ठीक है, अब आपके दो टर्म्स कौन से हो गए? ये दो टर्म है और ये दो टर्म है। ठीक है, अब ये दो टर्म में से कुछ कॉमन लेना। तो देखो m, इधर भी m है इधर भी m है, तो यहां से एक m मैं निकाल सकता हूं। तो एक m अगर बाहर निकाल दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे 25 और 5, तो मुझे पता है 25 के टेबल में 5 आता है, तो मैं 5 को भी कॉमन ले सकता हूँ। तो टोटल में दो चीज ले रहा हूँ, 5m कॉमन ले लेता हूँ। तो 5m अगर कॉमन ले लूंगा तो मुझे अंदर कौन सा नंबर रखना पड़ेगा जिससे मुझे m² मिलेगा? 5m²। तो यहाँ पे m लिखना पड़ेगा। तो देखो 5m मल्टीप्लाइड बाय जब मैं m करूंगा तो मुझे 5m² मिलेगा। यस, अभी 5m को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जिससे मुझे माइनस 25m मिले? तो 5m मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 अगर करता हूं, तो 5m मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5, तो मुझे माइनस 25m मिलेगा। करेक्ट, तो ये मेरा एक ब्रैकेट हो गया। यहां तक समझा? देखो फिर से समझाता हूं। ये दो टर्म में से कुछ कॉमन लेना है, तो m² है और यहाँ से m है, मतलब एक m तो मैं कॉमन ले सकता हूँ। ठीक है, तो एक m कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 25 बचेगा और यहाँ पे 5m बचेगा। अभी 5m और 25 में से 5 तो कॉमन है, तो मतलब मैंने दो चीजें कॉमन ली। पहले मैंने m भी एक कॉमन लिया और 5 भी दिख रहा है, तो 5 भी कॉमन ले लेता हूँ। तो
तो 5m को अगर मैं कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो मेरे हिसाब से m-5 बचता है। तो कैसे मैंने m-5 कैसे लिखा, तो देखो वापस से, तो मैंने यहाँ से 5m कॉमन लिया, ठीक है, क्योंकि m भी दिख रहा है और 25 भी 5 के टेबल में जाता है, तो इसलिए मैंने 5 भी कॉमन ले लिया और m भी कॉमन ले लिया। तो 5m मैंने कॉमन लिया। अभी मुझे ब्रैकेट के अंदर ये माइनस साइन को भी ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर मुझे ऐसे नंबर्स लिखने हैं, ऐसी वैल्यूज लिखनी है जिससे मुझे वापस ये टर्म मिले। तो अभी 5m को मुझे 5m² बनाना है, तो मतलब एक m डालना पड़ेगा, तभी तो ये 5m² बनेगा। और 5m को -25m बनाना है, तो मुझे यहाँ पे एक 5 डालना पड़ेगा, -5। तो देखो -5 × 5 -25m हो जाएगा, यस। और यहाँ पे देखो दूसरा मैंने जो ट्रिक लास्ट क्वेश्चन में बताया था, यही ब्रैकेट को वापस पहले लिख ही दो एक बार, m-5 = 0। तो वापस 3m, अभी इसी को ये टर्म बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, देखो यहाँ पे m को 3m बनाना, तो यहाँ पे +3 होगा बाहर, तो +3 × m विल बी 3m और +3 × -5 विल बी -15, मतलब ये सही है, ठीक है। तो अभी दो ब्रैकेट अपने कौन से होंगे, उसमें से एक ब्रैकेट तो ये होगा m-5 और दूसरा ब्रैकेट क्या होगा 5m + 3। करके देख लो। अभी 5m को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये मिलेगा, प्लस साइन बीच में डाल दो, फिर 3 को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये मिल जाएगा, यस। अभी ये दो ब्रैकेट = 0 है, मतलब या तो m-5 विल बी = 0 और 5m + 3 = 0। तो अगर m-5 = 0 तो देयरफॉर m का वैल्यू क्या आएगा, -5 को उधर भेजूंगा तो m = 5 मिल गया, ये एक रूट है। और अगर ये 0 है तो 5m विल बी = क्या, ये +3 है, उसको उधर भेजूंगा तो -3, तो m क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिनोमिनेटर में, तो 3 के नीचे चला जाएगा, तो m = -3/5। तो इस इक्वेशन के दो रूट है, पहला है देयरफॉर आप लिखोगे देयरफॉर द रूट्स ऑफ द अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर m = 5 एंड m = -3/5, ठीक है। ये दोनों इसके रूट्स है। आई होप अभी आपको आइडिया आ रहा हो कि कैसे इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते वक्त यू हैव टू बी शांत एंड यू हैव टू बी स्मार्ट। शांति से सोचो और सोचो ध्यान से, आइडिया लगा के कि ये नंबर और ये नंबर को मल्टीप्लाई करो क्या आता है, ठीक है। तो ये नंबर और ये नंबर को मल्टीप्लाई किया, 5 × -15 इज -75, तो उसके फैक्टर्स लिख दो, उसके फैक्टर्स लिखो, फिर देखो कौन से दो फैक्टर से आप -22m ला सकते हो। तो आपको -75 चाहिए तो -25 × +3 कर दो, -25 + 3 इज -22, तो आपका करेक्ट स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म हो गया। फिर बाद में आपको कॉमन लेके सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को पॉज कर लो, यहाँ पे इसको इतना नोट कर लो, विल डू सम अदर क्वेश्चन नाउ। सो ये एक्सरसाइज 2.2 का 8th क्वेश्चन हम लोग पहले देखते हैं। तो ये दिया है 3x² - 2√6x + 2 = 0। अब इस इक्वेशन के हम लोग को दो रूट्स निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग x² का जो कोएफिशिएंट है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × +2 इज +6, ठीक है। अब इस नंबर के फैक्टर्स निकालने हैं, तो क्या होगा, पहला तो है +6 × +1, फिर देखो 6 × 1, अभी ये नंबर इसको याद रखो, 6 × 1, फिर 3 × 2, बस इसके अलावा और कोई टर्म्स नहीं हो सकते। अभी इसके बाद अभी मैं इस मिडिल टर्म को देखता हूं, तो मिडिल टर्म को देखो कैसा दिया है, मिडिल टर्म इज √6 × 2 और वो भी माइनस साइन के साथ। तो मतलब मुझे ऐसे दो फैक्टर्स चाहिए जिसको ऐड या सबट्रैक्ट करने से मुझे -2√6 मिलना चाहिए। तो देखो 6 का फैक्टर एक ये भी तो होता है ना, √6 मल्टीप्लाइड बाय √6 करूंगा तो भी मेरे को 6 मिलेगा, यस। और वो भी अगर -√6 × -√6 क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस,
और √6 इंटू √6 इज +6, तो +6 आ गया। तो मतलब अभी देखो ये दोनों टर्म्स को अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या होगा, माइनस माइनस तो -2 √6 हो जाएगा, जो कि मेरा मिडिल टर्म है। तो मतलब मुझे ये वाले फैक्टर्स यूज करने हैं, समझ में आया? तो अभी ये -2 √6 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता ना, √6 माइनस √6 को मैं -2 √6 बोलूंगा कि नहीं? दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ठीक है, तो इस टर्म को मैं स्प्लिट करके कैसे लिखूंगा? तो देखो बाकी सब कुछ ऐसे का ऐसा, तो यहां पे 3x² इस -2 √6 को मैं कैसे लिखूंगा? -√6x माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया ये? अब यहां से मैं कुछ कॉमन लेना है, ठीक है? यहां से एक x तो कॉमन दिख रहा है, वो मैं लूंगा, और √6 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा? √6 और x, अगर मैं, चलो मैं लेके देख रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है? तो मैं √6 और x को कॉमन ले लेता हूं, तो देखो क्या आएगा, x और √6 तो अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो इस ब्रैकेट को देखो, इस ब्रैकेट में मुझे 3x² पहला टर्म होना चाहिए, तो x² बनाने के लिए पहले तो मुझे एक x डालना पड़ेगा। अभी √6 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरे को 3 आंसर आए, ठीक है? तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √6/2 से। अब आप बोलोगे सर ये कैसे सूझ रहा है? देखो सोच के देखो, इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स x² बन जाएगा, √6 मल्टीप्लाइड बाई √6 क्या हो जाएगा? 6 डिवाइड बाई 2 तो 3, तो 3x² हो गया, करेक्ट? अभी इसमें से x और √6 अगर मैं बाहर निकाल लेता हूं तो ये टर्म में से x और √6 बाहर आया तो यहां पे -1 बचेगा, यस? और अभी ये दो टर्म में से देखो क्या बाहर निकाल सकता हूं, यहां से मैं सिर्फ √6 को ही बाहर कॉमन ले सकता हूं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा। तो -√6 को मैं बाहर ले लेता हूं, -√6 को मैं बाहर ले लेता हूं, अरे क्या कर दिया मैंने, -√6 को बाहर ले लेता हूं, तो यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे x बचेगा और नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि अपना सेम टर्म रिपीट होना चाहिए ना। तो अगर इसी ब्रैकेट को अगर मैं रिपीट कर देता हूं, x √6/2 -1, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट को वापस कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो वापस मुझे ये दे। तो भाई देखो यहाँ से क्या मल्टीप्लाई करूं मैं इसको, तो इसको -2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूं, हो जाएगा, देखो करेक्ट है। देखो ये -2 ब्रैकेट में सेम चीज, x √6/2 -1। देखो अभी इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कट गया, मतलब डिनोमिनेटर नहीं होगा, और माइनस साइन इस ब्रैकेट को मिल जाएगा, तो ये -√6x हो जाएगा। तो देखो -√6x, करेक्ट? अब ये -2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे +2 मिल जाएगा, तो मतलब ये कॉमन मैंने करेक्ट लिया है, दिस इज इक्वल टू 0। तो अभी क्या है, एक तो ये ब्रैकेट मेरा हो जाएगा x √6/2 -1, दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा, x √6 -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो इस ब्रैकेट के बाहर है, तो जो इस ब्रैकेट के बाहर है दोनों को लिख दो एक ब्रैकेट में, वो आपका दूसरा ब्रैकेट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, या तो ये 0 है या तो ये 0 है। अगर ये 0 है तो x √6/2 -1 इज इक्वल टू 0, और x √6 -2 इज इक्वल टू 0। तो अगर ये 0 है तो पहले इसको मैं यहां पे भेजूंगा। अभी देखो सीधा 2 को उधर नहीं भेज सकते भाई, पहले -1 लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक ही टर्म होना चाहिए, पहले तो उसको ट्राई करो। तो -1 को उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, +1। तो
तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्या बचेगा, x रूट 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू +1। अभी 2 को मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 इंटू 1 विल बिकम 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x रूट 6 इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाय रूट 6। ये एक वैल्यू हुआ, ठीक है। दूसरा वैल्यू यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो x रूट 6 इज इक्वल टू 2। ये -2 को उस साइड भेजेंगे तो +2 हो जाएगा। तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 डिवाइड बाय रूट 6। तो 2 डिवाइड बाय रूट 6, 2 डिवाइड बाय रूट 6 सेम ही चीज मिला हम लोग को। ये नहीं, हाँ सेम चीज है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इक्वेशन का सिर्फ एक ही रूट है विच इज नथिंग बट x इज इक्वल टू 2/√6। इतना नोट कर लो, चाहिए तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो 3, पहले तो हम लोग को मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए x का कोएफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, कांस्टेंट के साथ। तो 3 इंटू 2 +2 है, +3 इंटू +2 इज +6। अभी 6 के फैक्टर्स मैंने लिखे। अभी कोई भी फैक्टर ऐसा अजीब सा -2√6 नहीं आता है, तो मैंने क्या किया, 6 का एक और फैक्टर होता है ना, रूट इंटू रूट 6 इंटू रूट 6 होता है, मुझे वो पता है, तो मैंने वो लिखा। अभी मुझे -2√6 चाहिए, तो मैं दोनों को माइनस माइनस करूंगा तो आंसर प्लस भी आएगा। मल्टीप्लाई, अगर ये दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करता हूं तो +6 आना चाहिए, और ये दो टर्म्स को ऐड करता हूं तो मेरा मिडिल टर्म आना चाहिए। तो -√6 करूंगा तो -2√6 आएगा। तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे स्प्लिट किया। फिर यहां से मैंने ये कॉमन लिया। अभी देखो यहां से x कॉमन ले सकता हूं और √6 कॉमन ले सकता हूं, ठीक है। तो √6 अगर कॉमन ले लिया तो ये भाई इसका तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मुझे 3 लाना है, तो इसके लिए मैंने ये मल्टीप्लाई किया। देखो कैसे, तो x इंटू x² हो जाएगा। अब √6 इंटू √6 करूंगा तो 6 होगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा तभी तो 3 आएगा, इसलिए मैंने ये टर्म लिखा। माइनस x √6 अगर कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे माइनस साइन के साथ एक ही बचेगा, तो x √6 इंटू -1 विल बिकम -x √6, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने सिर्फ -2 को कॉमन लिया तो ये -1 हो गया, और यहाँ पे ये ब्रैकेट सेम वैसे का ऐसा बन गया। तो देखो -2 इंटू ये नंबर करूंगा तो 2 और 2 कट जाएगा, माइनस साइन इसको मिलेगा तो -x √6 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और -2 इंटू -1 करूंगा तो +2 मिल गया। मतलब ये मेरा स्प्लिटिंग सही है, मैंने कॉमन भी सही लिया है। फिर ये ब्रैकेट लिख दिया और इसको एक ब्रैकेट में बना के लिख दिया, सॉल्व किया तो मुझे सेम इक्वेशन आया। तो दैट मीन्स कि x का इस इक्वेशन का एक और सिर्फ एक ही रूट है विच इज 2/√6। इसके अलावा कोई और इसका रूट नहीं है, ठीक है। इसको पॉज कर लो, नोट कर लो, इतना लिख लो। विल डू सम अदर क्वेश्चन। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 2.2 का 11th क्वेश्चन है, जहां पे दिया है 7m² इज इक्वल टू 21m। तो अगर 7m² इज इक्वल टू 21m, अगर इस इक्वेशन को देखें तो क्या ये इस फॉर्मेट में है, नहीं है। तो हम लोग पहले इसको इस फॉर्मेट में लाते हैं, तो क्या हो जाएगा 7m² माइनस 21m विल बी इक्वल टू 0। इसको मैं ये साइड पे लेके आना पड़ेगा। अब अपने पास यहाँ पे थर्ड टर्म जो यहाँ पे कांस्टेंट हमेशा होता था वो नहीं है, तो मतलब अगर इसको मुझे लिखना है तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ +0 इज इक्वल टू 0। तो अभी मेरे पास थर्ड टर्म भी हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने से पहले फैक्टर्स ढूंढ देते हैं। तो देखो कौन सा m² का जो टर्म है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो 7 इंटू 0 करूंगा तो क्या होगा 0। तो अभी इसको मुझे कैसे स्प्लिट करना है ताकि मुझे 0 मिले, तो मतलब देखो इसमें इस इक्वेशन में जहां पे कुछ नहीं दिया ना तो उसको ऐसे ही रखो, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे क्योंकि 0 वाला फंडा है तो हम लोग को बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएगा, कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अभी यहां से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, ये देख लो, सिंपल बात है। तो यहाँ पे भी m² है, यहाँ से भी m है, तो एक m तो निकाल सकता हूँ। और 21 भी 7 के टेबल में जाता है, तो मतलब मैं 7 भी निकालूंगा और m भी कॉमन निकालूंगा। तो देखो 7 और m अगर मैं कॉमन निकालता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, एक m बचा, 7 भी चला गया और m इंटू m 2m है तो एक m चला गया, तो यहाँ पे एक m बचा। और यहाँ पे -3 बचेगा, 7 इंटू -3 विल गिव यू -21m which is equal to 0। yes, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपना दूसरा ब्रैकेट है। यहाँ पे अपने पास 2 ब्रैकेट नहीं है तो इसी को एक ब्रैकेट बना दें।
तो इसका मतलब क्या हुआ, therefore 7m is equal to 0 और m minus 3 is equal to 0। देखो अगर ये पूरे फैक्टर को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तब अगर 0 हो जाता है तो इसका मतलब या तो ये पूरा 0 है या तो ये ब्रैकेट पूरा 0 है। तो अगर 7m इज इक्वल टू 0 तो मतलब 7 को कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा, 0 ऑब्वियसली। तो देखो करके भी देखते हैं। देयरफॉर m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय 7 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, या फिर और ये m इज इक्वल टू -3, m -3 इज इक्वल टू 0 है तो -3 को ये साइड लेके आऊंगा तो क्या मिलेगा, m इज इक्वल टू 3। तो मतलब इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, या तो m का वैल्यू 0 है या तो m का वैल्यू +3 है। समझ में आया? ये बड़ा सिंपल था। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट था ही नहीं, ज्यादा स्प्लिटिंग तो मिडिल टर्म का कंफ्यूजन पार्ट नहीं था। हाँ, सिर्फ इसमें एक नया कंफ्यूजन लाया कि इसमें ये टर्म दिया ही नहीं है, तो लोग सोचते हैं अरे अभी क्या करने का, अभी कुछ नहीं, ये दो टर्म है उसी में से कॉमन लेके खत्म करो। ठीक है, अब we'll do the 7th क्वेश्चन। अभी 7th क्वेश्चन और 8th क्वेश्चन काफी सिमिलर था, तो देखो कैसे करते हैं। तो 7th क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लो, चाहिए तो आप लोग खुद से सॉल्व कर लो। 7th क्वेश्चन सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करो, देखो हो रहा है कि नहीं। अगर हुआ उसके बाद ये वीडियो को प्ले करके देखो मैंने सॉल्व किया और आपका जो सॉल्विंग है क्या वो मैच करता है, क्या अपने आंसर्स मैच करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 2.2 का क्या कहता है। इट सेज √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी देखो अगर ये इक्वेशन दिया है आपको तो सबसे स्टैंडर्ड टर्म, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड मेथड क्या है, x² के साथ वाला जो टर्म है वो ये है, उसको हम लोग इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो √2 मल्टीप्लाइड बाय 5√2। अभी √2 इंटू √2 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 5 इंटू 2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 10। ठीक है, मुझे 10 मिला, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मुझे 10 मिला, मतलब मुझे 10 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। 10 का फैक्टर्स क्या होता है, 10 इंटू 1 और होता है 2 इंटू 5, इसके अलावा और कोई फैक्टर्स हो ही नहीं सकते। ठीक है, अभी देखो ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है, मतलब मेरा फैक्टर किसका है, +10 का होना चाहिए, और मेरा मिडिल टर्म क्या है, 7 है। तो देखो यहाँ पे 2 इंटू 5 करूंगा तो मैं +2 इंटू +5 करूंगा तो 10 भी +10 मिलेगा, और +2 +5 करूंगा तो मुझे +7 भी मिलता है। तो मतलब ये फैक्टर मेरा करेक्ट है। तो मतलब इस 7x को मैं कैसे लिखूंगा, 5x प्लस 2x करके लिखूंगा। तो देखो बाकी सब कुछ सेम ऐसे का ऐसा लिखेंगे, √2x²। ठीक है, यहां पे लिखूंगा प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अभी देखो मैंने जानबूझ के +2 को इसके साथ लिखा है, प्लस ऐसा भी लिख सकता था ना, +5x प्लस 2x, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 और √2 थोड़ा कॉमन निकालने के लिए इजी पड़ेगा, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, उल्टा भी लिखा तो भी आपने कोई गलत नहीं है, मतलब 5x पहले लिखा और +2x लिखा तो भी वही आंसर आएगा। ठीक है, ये पहला मेरा ये यहां से मुझे कुछ कॉमन लेना और ये दोनों में से कुछ कॉमन लेना। ठीक है, अभी ये दो में से क्या कॉमन लूंगा, देखो एक x तो दिख रहा है, 2 और √2 में से √2 तो कॉमन है, क्योंकि √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 2 मिल जाएगा, तो मैं √2 एक कॉमन लेता हूं और मैं एक x कॉमन ले लेता हूं। तो √2 और x में अगर कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो √2 इंटू x अगर करता हूं तो मुझे √2x² मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे एक x तो ऑलरेडी है और मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, तो मतलब यहाँ पे अंदर एक √2 डालना पड़ेगा। तो देखो √2 इंटू √2x करूंगा तो मुझे 2x मिल जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करके देखो, √2 इंटू √2 करूंगा तो 2 और 2 इंटू x, तो मतलब +2x मिल गया। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे सिर्फ 5 कॉमन दिख रहा है, तो मैं +5 को कॉमन ले लेता हूं, तो क्या +5 को कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे +√2 बचा,
दिस इज इक्वल टू 0। अभी देखो नेचुरली ये दोनों ब्रैकेट सेम ही आया, तो मतलब एक ब्रैकेट मेरा क्या हो गया, x प्लस रूट टू मेरा एक ब्रैकेट हो गया, और दूसरा ब्रैकेट क्या हो गया, रूट टू एक्स प्लस 5, रूट टू एक्स प्लस 5 मेरा दूसरा ब्रैकेट है। दिस इज इक्वल टू 0। मतलब या तो ये तो 0 है या तो ये 0 है। अगर ये 0 है तो मैं ऐसा लिखूंगा रूट टू प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 और रूट टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अरे x प्लस रूट टू या रूट टू प्लस एक्स, बात तो एक ही है। ठीक है, तो अभी अगर ये 0 है तो x का वैल्यू क्या होगा, इसको मैं इधर भेज दूंगा, तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू माइनस रूट टू। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा इसका वैल्यू, तो रूट टू एक्स प्लस 5 को उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस 5, और अभी रूट टू को नीचे भेज दूंगा तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू माइनस 5। अभी इसके डिनोमिनेटर में रूट टू आ जाएगा, तो मतलब मेरे पास दो रूट्स मिले, x इज इक्वल टू माइनस रूट टू और x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन रूट टू। ये दोनों रूट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सो आप लिखोगे देयरफॉर द रूट्स ऑफ द अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर x इज इक्वल टू माइनस रूट टू एंड x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन रूट टू। समझ में आया ये? ठीक है, देखो ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है, इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आप लाइफ में पहली बार कर रहे हो तो इसीलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन विथ प्रैक्टिस ये आपका हो जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट बुक में काफी सारे सॉल्व एग्जांपल्स भी हैं इस एक्सरसाइज 2.2 के पहले, उसको भी आप सॉल्व करो, बिना देखे ट्राई करो, देखो सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो आप सोल्यूशन देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, with this we complete the second lecture of quadratic equations, जहां पे मैंने एक्सरसाइज 2.2 को कवर किया है। जो क्वेश्चंस मैंने नहीं कवर किए हैं इस इक्वेशन में वो आप होमवर्क के लिए सॉल्व कर सकते हो, पीछे आंसर्स दिए हुए, यू कैन मैच। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्लास वी विल बी सॉल्विंग एक्सरसाइज 2.3। ठीक है, सो अंटिल देन प्लीज सॉल्व एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 सो दैट आपको पता हो। अगर पता चलेगा तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.3 का लेक्चर आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।